अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का यूएनओ में ले आकर के इसको मान्यता दिलाने का 24 घंटे में से 5 से 10 मिनट सिर्फ दीजिए और अपने आप में एक अंतर महसूस। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करने के लिए है और इसी तरह कार्यक्रम आगे भी चलता रहे। योग ही है जो कि आपको निरोगी कर सकता है। आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरा काशी आना हुआ। भगवान विश्वनाथ के दिव्य और भव्य धाम में हजारों योगार्थियों के साथ आज हम लोगों ने योगाभ्यास किया। इस धाम में बैठकर जो आदि योगी का धाम है, भगवान विश्वनाथ का धाम है, वहाँ बैठकर योग करना अपने आप में एक बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंददायक अवसर है। मैं धन्य हुआ यहाँ आकर के। आप सभी को आज के दिन पर योगाभ्यास के लिए और आज के दिन पर अपने अपने समाज, अपने अपने परिवार में भी यह संदेश पहुँचाने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूँ। योग के अनेक फ़ायदे हैं, योगासन के अनेक फ़ायदे हैं। शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इससे आसान और इससे निःशुल्क कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए इसका प्रचार प्रसार जितना भी हो वो कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम पूरे देश की ओर से, अपने सभी परिजनों की ओर से, परिवारजनों की ओर से, समाज की ओर से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि भारत की इस पुरानी विधा को, जिसे भगवान महादेव ने स्वयं माता पार्वती को बताया, अष्टांग योग की विधा, फिर महर्षि पतंजलि ने हम सबको बताया, उस विधा को हमारे समाज में प्रसारित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सबको आज का ये अवसर प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और भगवान विश्वनाथ ने अपने धाम में, अपने दरबार में यहाँ आकर के योगाभ्यास करने का हम लोगों को अनुमति दी, अवसर दिया, उसके लिए भगवान के चरणों में भी धन्यवाद करता हूँ। जी, योग जो हमारी पुरातन संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आप सबको मैं बताऊं कि योग की जो विधा है हमारे देश की नहीं, हमारी पुरानी संस्कृति की एक बहुत ही आधारशिला स्वरूप ये विधा है। मेरी जानकारी जो जहाँ तक मुझे शास्त्रों का अनुभव है, पढ़ाई है हमारी, उसमें यह है कि स्वयं भगवान विश्वनाथ ने, महादेव ने माता पार्वती को अष्टांग योग का ज्ञान दिया था, जिसमें यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, साधना तो और समाधि आती है। ये सारी चीज़ें माता पार्वती को भगवान शिव ने स्वयं बताया था और वहाँ से मानव समाज को, सृष्टि को ये ज्ञान मिला। महर्षि पतंजलि ने उसे लिपिबद्ध करके हम सब के लिए उसको प्रस्तुत किया, सुलभ बनाया और हजारों नहीं लाखों वर्षों से इस विधा को करते हुए हमारे ऋषि मुनि, हमारी जो पुरातन संस्कृति में जो पुराने लोग हुए हैं, वो सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष तक इस विधा के चलते अपनी उम्र बढ़ाने का उन्होंने काम किया होगा। हम सभी जानते हैं, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, गर्मी है तो गर्मी का असर नहीं, ठंडी है तो ठंडी का असर नहीं, भूख का असर नहीं, प्यास का असर नहीं, ये सारे जो साधनाएँ लोगों ने किया, तपस्याएँ किया, उसके मूल में कहीं न कहीं योग की साधना रही है। मैं आप सबको, सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का, यूएनओ में ले आकर के इसको मान्यता दिलाने का और पूरे विश्व को इस ज्ञान से परिचित कराने का जो उन्होंने काम किया है, सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको आभार करनी चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। देखिए, योग दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन इसका पर्पज़ ये है कि लोगों को जोड़िए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करने के लिए है। और ये हमारी अपनी संस्कृति है। अपनी संस्कृति से लोगों को बस पहचान कराने का ही कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। हम लोग बस उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये हर रोज़ होना चाहिए। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। यदि हम सुबह उठ के सिर्फ 5 से 10 मिनट भी अगर कुछ सेलेक्टेड योग आसन को ही ले आते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, भुजंग आसन हो गया, शलभ आसन हो गया, और इसके साथ साथ श्वसन क्रिया यानी प्राणायाम, सिंपली अनुलोम विलोम,
क्योंकि एक अनुलोम विलोम ऐसा है जिसमें कोई भी सावधानी ज़्यादा नहीं बरतनी, आपको सीधे सांस लेना है, सांस छोड़ना है। तो मैं चाहूँगी कि अगर सिर्फ 5 मिनट आप देंगे तो निश्चित ही आप वर्ष के अंत में अपने आप में ऐसा अंतर देखेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, समाज के प्रति बहुत अच्छा होगा। इस तनावग्रस्त माहौल में रहना, इस जीवन शैली में अपने आप को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि योग हमारा सबसे बड़ा एक हथियार है कि हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये डेली होना चाहिए, भले ही 10 मिनट हो बट हो बिल्कुल नहीं। सिर्फ दवा के भरोसे आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि दवा के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से आप अलग हट के जाते हो वो शरीर को कुछ समय बाद ज़रूर दिक्कत करती है, तो आप उसको लाइफ स्टाइल से ही कंट्रोल कर सकते हो। मैंने कहा ना, 24 घंटे में से 5 से 10 मिनट सिर्फ दीजिए और अपने आप में एक अंतर महसूस पूर्ण रूप से आप करेंगे। बिल्कुल, ये है कि आज जैसे लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया, उससे तो आगे भी ये ऐसा चलता रहे और लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और इसी तरह कार्यक्रम आगे भी चलता रहे तो अच्छा रहेगा। जी, इसको एक तरह से यहाँ पे कई देशों प्रदेशों के लोग आते हैं, तो यहाँ कराने का यह उद्देश्य था कि पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हो। युवाओं को और प्रेरित करना चाहिए। योग ही है जो कि आपको निरोगी कर सकता है कि आपकी लाइफ में कभी रोग हो न। आयुर्वेद और योग का यही कंसेप्ट है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, की आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो जो योग और आयुर्वेद के द्वारा ही हो सकती है, और कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है कि जो आपको निरोग हमेशा बनाए रखे। बिना औषध के जो चिकित्सा है वो योग है, और योग से ही हम पूरे समाज को स्वस्थ और नई युवा पीढ़ी को भी स्वस्थ रख सकते हैं। सबका नहीं आ रहा है।